सुबह का समय था। आगरा के छोटे से गांव फरेरी में सूरज अभी अभी खेतों के पीछे से झांकना शुरू ही हुआ था। हल्की ठंडी हवा मिट्टी की खुशबू लेकर गलियों में घूम रही थी। कहीं गायों की घंटियां बज रही थी तो कहीं औरतें कुएं से पानी भरते हुए आपस में बातें कर रही थी। गांव की सुबह वैसे तो हर दिन एक जैसी होती थी, मगर आज कुछ अलग था। चौपाल के पास बैठा बूढ़ा रामपाल हुक्का गुड़गड़ा रहा था। तभी श्याम दौड़ता हुआ आया। अरे काका, सुना क्या आपने? क्या हुआ रे? फिर प्रधान चुनाव हार गया क्या? अरे उसे छोड़ो काका, ये सुनो कि रमेश काका आज फिर से 10 रुपए में पिज्जा दे रहे हैं। इतना सुनते ही रामपाल हुक्का छोड़कर खड़ा हो गया। क्या तुम सच कह रहे हो कि रमेश काका आज फिर से 10 रुपए में पिज्जा दे रहे हैं? हाँ काका, लाइन लगनी शुरू हो गई है, लोग दौड़े जा रहे हैं। इतना सुनकर रामपाल हंसते हुए वहाँ से निकल गया और बोला, चल फिर हुक्का बाद में पी लेंगे, पहले पिज्जा खाकर आएं। फिर वे दोनों वहाँ से पिज्जा खाने के लिए निकल जाते हैं। और इधर गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। अंदर मोहन अपनी माँ के साथ बैठकर सूखी रोटी खा रहा था। उम्र मुश्किल से 18 साल होगी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में बड़े सपने। माँ ने आधी रोटी उसकी तरफ बढ़ाई और बोली, ले बेटा, खा ले, कल से तू खेत पर भी नहीं जा रहा है। अम्मा तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तभी बाहर से मोहन के दोस्त किशोर ने आवाज लगाई, मोहन, ओ मोहन, जल्दी बाहर आ। फिर मोहन घर से बाहर आया और बोला, क्यों, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे आज तो किस्मत खुल गई। रमेश काका पिज्जा बांट रहे हैं, सिर्फ 10 रुपए में। ये सुनकर मोहन की आंखें में एक चमक उठी। क्या सच में आज रमेश काका सिर्फ 10 रुपए में पिज्जा बांट रहे हैं? फिर तो आज मजा आएगा। मोहन तुरंत घर के अंदर गया और पुराने बक्से में से कुछ सिक्के निकालकर मुट्ठी में कस लिए। माँ ने पूछा, कहाँ जा रहा है? तब मोहन ने जवाब दिया, अम्मा आज तुम्हारे बेटे की दावत है। आज रमेश काका 10 रुपए में पिज्जा बांट रहे हैं, वहीं जा रहा हूँ। और इतना कहकर मोहन घर से निकल जाता है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी। बाहर लकड़ी का बोर्ड जिस पर लिखा था रमेश भोजनालय और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, आज विशेष पिज्जा मात्र 10 रुपए में। दुकान के बाहर लंबी लाइन लगी थी। अरे धीरे धीरे सबको मिलेगा, जल्दी मत मचाओ। मोहन भी उसी लाइन में खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने मन में सोचा, इतने लोग और इतना पिज्जा सिर्फ 10 रुपए में, ये कैसे मुमकिन है? आखिर मोहन की बारी आई। उसने कांपते हाथों से 10 रुपए आगे बढ़ाए। तभी रमेश काका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे तुम तो मदन सिंह के लड़का हो ना? हाँ काका, मैं मदन सिंह का ही लड़का हूँ। रमेश काका के चेहरे पर हल्की सी उदासी आ गई और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हारे बापू बहुत अच्छे आदमी थे। ये सुनकर मोहन चुप हो गया था। मोहन के पिता को गुजरे 3 साल हो चुकी थी। इधर रमेश काका ने एक प्लेट में पिज्जा रखा और मोहन को दे दिया। और फिर मोहन पास में पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने पहला कौर मुंह में रखा और जैसे दुनिया रुक गई। पिज्जा का स्वाद इतना गहरा था कि मोहन की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मसाले बिल्कुल सही, नरम पिज्जा और सुगंध ऐसी कि मन खुश हो जाए। मोहन धीरे से बोला, हे भगवान, ये तो शहर वाले होटल से भी अच्छा पिज्जा है। किशोर भी मोहन के पास बैठकर पिज्जा खा रहा था और मोहन की ये बात सुनकर एकदम हंस पड़ा। अब समझा रमेश काका के यहाँ इतनी लंबी लाइन क्यों लगती है। मोहन ने बिना जवाब दिए तेजी से खाना शुरू कर दिया। दुकान के सामने खड़े कुछ लोग बातें कर रहे थे। उनमें से एक बोला, मुझे तो लगता है कि रमेश काका के पास कहीं खजाना गड़ा है। नारे, ये सब जादू है, वरना 10 रुपए में पिज्जा कौन ही देता है। मुझे लगता है कि रमेश काका को हिसाब किताब आता ही नहीं होगा, इसीलिए 10 रुपए में पिज्जा देते हैं। ये सारी बातें वहाँ पर खड़ी एक बूढ़ी चाची सुन रही थी। तभी बूढ़ी चाची बोली, तुम लोग कुछ भी बोलो, लेकिन रमेश एक नेक आदमी है। भूखे को खिलाता, इसलिए भगवान उसे बरकत देता है। मोहन दूर खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। उसके
उसके मन में एक सवाल बढ़ता जा रहा था। उसी समय सड़क पर धूल उड़ाती हुई काली कार आकर रुकी। उसमें से गांव का प्रधान महेश चंद्र ने जब लाइन देखी, फिर उसमें अपने सड़क किनारे बने होटल की तरफ देखा जो खाली पड़ा था। उसने दांत पीसे और बोला, साला मेरे होटल में कोई नहीं है और यहाँ मेला लगा है। बोलो प्रधान जी, कहो तो दुकान टुड़वा दे। नहीं, पहले राज पता करो। घाटे में कोई महीनों तक दुकान नहीं चलाता। और फिर महेश चंद्र रमेश काका के पास गए और बोले, काका नमस्ते, सुना है आज फिर दान पुण्य चल रहा है। नमस्ते नमस्ते महेश चंद्र। ये दान पुण्य नहीं बेटा, व्यापार है ये। व्यापार 10 रुपए में पिज्जा? मुझे बच्चा समझे हो क्या काका? महेश, कुछ चीजें हिसाब से नहीं नियत से चलती हैं। ये सुनकर लाइन में खड़े लोग हंसने लगे और ये देखकर महेश चंद्र का चेहरा लाल हो गया। देख लेना रमेश काका, एक दिन ये दुकान बंद होगी। हाँ, जिस दिन लोगों का पेट भरना बंद हो जाएगा उसी दिन मेरी दुकान भी बंद हो जाएगी। शाम को मोहन तालाब के किनारे बैठा था। हवा चल रही थी, मगर उसके दिमाग में सिर्फ वही स्वाद घूम रहा था जो रमेश काका ने पिज्जा खिलाया था। तभी किशोर बोला, क्या सोच रहे हो मोहन? किशोर, मैं भी एक दिन बड़ा होटल खोलूंगा। मोहन, पहले घर की छत तो ठीक करा लो, फिर सोचना होटल खोलने की। नहीं किशोर, सच में मुझे एक ऐसा होटल खोलना है जहां अमीर आदमी भी खा सके, जिसके पास पैसा नहीं हो वो भी वहां आकर वहां खा सके। उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े करूंगा, पर ऐसा करूंगा जरूर। मोहन की आंखों में एक चमक थी और फिर अगले दिन सुबह सुबह ही मोहन रमेश काका की दुकान पर पहुंचा। दुकान अभी खुल ही रही थी। रमेश काका चूल्हा जला रहे थे। काका, ओ काका। हाँ बेटा, बताओ सुबह सुबह कैसे आना हुआ? काका, मुझे काम चाहिए। कितने पैसे चाहिए? काका, पैसे बाद में, पहले मुझे सीखना है। बेटा, पर तुम्हें पहले क्या सीखना है? काका, मुझे पिज्जा बनाना सीखना है और 10 रुपए में पिज्जा का राज भी। सीधे दिल की बात बोलते हो बेटा तुम, पर सच बोलते हो। माफ करना काका, थोड़ा ज्यादा बोल गया। बेटा माफी नहीं, सच बोलने वाले लड़के मुझे पसंद है, इसलिए तुम कल सुबह 4 बजे से आ जाना। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। कल सुबह 4 बजे से ही आऊँगा। और फिर मोहन वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह अंधेरा था, मुर्गे भी ठीक से नहीं बोले थे। तभी मोहन नींद में चारपाई से खड़ा होकर सीधा रमेश काका की दुकान पर पहुंचा। रमेश काका वहाँ पहले से मौजूद थे। आ गए मोहन, अब चलो जल्दी से पास के कुएं में से पहले पानी भर लाओ। मोहन पहले कुएं से 10 बाल्टी पानी लाया, फिर लकड़ी काटी, उसके बाद फिर बर्तन मांजे और फिर बाजार से मैदा भी लेकर आया। सूरज निकलते निकलते मोहन की कमर टूट चुकी थी और फिर वो हाफते हुए बोला, काका, आप मुझे खाना कब बनाना सिखाओगे? मोहन बेटा, पहले तुम्हें रसोई की इज्जत करनी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम खाना बनाना सीख पाओगे। दोपहर में काका मसाले पीस रहे थे। मोहन भी वहाँ पास खड़ा ध्यान से सब देख रहा था। काका, आप इसमें क्या डालते हो? मोहन, इसमें अपनी मेहनत डालता हूँ। अरे मजाक नहीं काका, सच बताओ ना, क्या डालते हो आप इसमें? अगर सिर्फ मसाले से स्वाद आता तो हर अमीर होटल सबसे अच्छा होता। मोहन ये सारी बातें समझ नहीं पाया। तभी उसने देखा कि काका एक पुरानी डिब्बी से थोड़ा सा कुछ डाल रहे हैं। तभी मोहन ने काका से पूछा, ये क्या है काका जो आप इसमें डाल रहे हो? जब वक्त आएगा तब जान जाओगे। उधर प्रधान महेश चंद्र अपने होटल में बैठा था। मेज पर मक्खियां घूम रही थी, ग्राहक एक भी नहीं आ रहा था। वह गुस्से में बोला, आज रात पता करो रमेश कहाँ से सामान लाता है, किससे मिलता है, सब कुछ पता करो। और अगर राज मिल जाए तो क्या करें प्रधान जी उसका? तो या तो वो राज मेरा होगा या रमेश की दुकान खत्म होगी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में सब सो गए थे। कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थी। मोहन अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर लेटा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसने देखा
कि रमेश काका चुपचाप कहीं जा रहे थे। कंधे पर पुराना थैला था। इतनी रात को मोहन चुपचाप चारपाई से उठकर और दूरी बनाकर काका के पीछे पीछे चलने लगा। रमेश काका गांव से बाहर खेतों के रास्ते से पुराने जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। हवा तेज थी। मोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नहीं, सच में काका पर कोई खजाना तो नहीं? क्या सच में रमेश काका के पास कोई खजाना है या है कोई और राज? ये हम देखेंगे बहुत जल्द भाग 2 में। जब तक आप हमें सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे सबसे पहले वीडियो केवल आपके पास आए। नमस्ते दोस्तों, अब आपके शहर में भी यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स की प्रीमियम सेवा उपलब्ध है। अपने घर को दीजिए एक आधुनिक, स्टाइलिश और मजबूत लुक। अपने घर में यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स लगवाने के लिए आज ही संपर्क करें मंदल प्लाईमार्ट। ऑर्डर एवं जानकारी के लिए 6360-924-0088। बेहतर गुणवत्ता, बेहतर सेवा, बेहतर दाम।